सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अब तक के आप लोगों ने सुना कि यक्षिणी की डरावनी कहानी में अब तक क्या हुआ कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को उसी जंगल में मार डाला। और अब आखिर ये लड़की कौन है? क्या ये लड़की यक्षिणी है? और अब इसके आगे। और फिर उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आकाश बोल क्या रहा है, लेकिन उस लड़की को इतना तो पता था कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। उस लड़की ने आकाश से कहा, पहले तो तुम मेरी कमर छोड़ो, पहले मेरी कमर छोड़ो। एक तो तुमने मेरी कमर पकड़ ली, छोड़ो। और फिर उसके बाद आकाश ने कमर को छोड़ा और उस लड़की ने कहा, सबसे पहले तो लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना कुछ ना कुछ होगा ही। और फिर उसके बाद आकाश ने कहा, ठीक है, हम दोनों मिलकर लाश को ठिकाने लगा देते हैं। और उस लड़की ने कहा, चलो ठीक है, तुम एक काम करो, इस लाश को खाई में फेंक दो। यहाँ से थोड़ी दूरी एक खाई है, तुम यहाँ से घसीटते हुए लाश को ले चलो और फेंक दो खाई में। बाकी ये जो खून है ये सारा मैं साफ खून कर देती हूँ और पता नहीं चलेगा कि यहाँ खून गिरा है। ठीक है, किसी को कोई शक नहीं होगा। और आकाश ने उस लड़की को कस के पकड़ लिया और उस लड़की ने कहा, तुम बार बार मुझे पकड़ क्यों लेते हो? हाँ। और आकाश ने कहा, तुम मेरा इतना साथ दे रही हो, आई लव यू सो मच, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूँगा, बस एक बार ये मुसीबत सर से टल जाए। और फिर उस लड़की ने कहा, हाँ ठीक है, अब जल्दी से इस लाश को ठिकाने लगाओ। और फिर आकाश अपने ही दोस्त अभिषेक की लाश को लेकर पास वाले खाई में गया और उसने उस खाई में अभिषेक की लाश को फेंक दिया और वो घर पर वापस आ गया। तब तक उसने देखा कि उस लड़की ने खून को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया और पता भी नहीं चल रहा था कि उस ज़मीन पर खून गिरा है। और सारे सबूतों को मिटाने के बाद आकाश और वो लड़की दोनों उस घर में चले गए। और उसके बाद आकाश ने कहा, सारे सबूत मिटा दिए हैं, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ना? और उस लड़की ने कहा, पता तो नहीं चलेगा, लेकिन अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ये सब कर दिया, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? और फिर आकाश ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए ही तो किया है, समझी? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें पता भी नहीं कितना ज़्यादा प्यार, समझी? मैंने बहुत लड़कियां देखी, खूबसूरत से खूबसूरत, लेकिन तुम्हारे आगे सब बेकार हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर उस लड़की ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ तुम लड़कों को प्यार को के कैसे होते हैं। तुम लड़कों के प्यार सिर्फ जिस्मानी होते हैं, और अगर सच में प्यार करते हो तो शादी करके दिखाओ, फिर मैं मानूंगी। और फिर उसके बाद आकाश ने कहा, हाँ तो कब करनी है शादी? हाँ, कब करनी है शादी? अभी चलो, जहाँ शादी हो रही है वहीं चलो, तुम्हारे साथ मैं अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर उस लड़की ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो, ये हाथ में सिंदूर है, ये लो मेरी मांग में भर दो और हम दोनों की शादी हो जाएगी। ऊपर वाले को दिल से
मानकर इस मांग को भर दो और हम दोनों की शादी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैं भी तुम्हें पहले दिन से पसंद करती थी, लेकिन आज तुमने क्या कर दिया। जैसे ही ये बात आकाश ने सुनी तो वो उस लड़की के पास आया और उसने वो जो मांग थी वो सिंदूर से भर दी और उसने उस लड़की को किस कर दिया। किस करते ही आकाश जैसे अपने शरीर पर से काबू खो दिया और वो उस लड़की के और भी ज़्यादा करीब जाने लगा, लेकिन उस लड़की ने आकाश को ज़रा सा भी नहीं रोका। वो उसे कमरे में ले गई और वो दोनों वहीं पर फिज़िकल होने लगे। फिज़िकल होने के बाद आकाश को ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया जीत ली, क्योंकि फाइनली जिससे वो प्यार करता था उसने शादी की। वो दोनों बिना कपड़ों के एक ही बेड पर थे और आकाश ने कहा, अरे अब लग रहा है कि मेरा सपना जैसे पूरा हो गया। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं यही सोचता था कि कब हमारी शादी होगी और कब हम एक होंगे, लेकिन आज रात हम एक हो गए। और फिर उस लड़की ने कहा, अब तो जो तुम चाहते थे वो हो गया ना, अब तो मैं तुम्हारी ही हूँ। अब खुशी खुशी हो से रहो, समझे तुम। तुम्हारे चक्कर में मैंने पूजा भी नहीं कर ली, कल मुझे पूजा करनी पड़ेगी। और आकाश ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम किसी बात की कोई परवाह मत करो, कल आराम से पूजा कर लेना। और फिर उसके बाद वो दोनों रात भर फिजिकल होते रहे और दिन भर भी वो सिर्फ फिजिकल ही हो गए, कमरे से बाहर निकले ही नहीं। जब रात हो गई और पूजा करने का समय आया तब वो लड़की बाहर निकली। आकाश उसे जाने ही नहीं दे रहा था। जैसे तैसे उस लड़की ने अपना साथ छुड़वाया और वो बाहर निकली। उसने फिर से पूजा की तैयारी शुरू की और उसने सारी तैयारियां करने के बाद आकाश से कहा, सुनो जी, अब तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी पूजा में साथ बैठो। और आकाश ने कहा, क्या कहा तुमने? सुनो जी, बहुत अच्छा लगा सुनने में, और मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। और फिर उसके बाद आकाश भी तैयार हो गया और वो दोनों पूजा में बैठ गए। और फिर उस लड़की ने कहा, सुनो जी, चलो अब हाथ जोड़कर बैठ जाओ और जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें मत खोलना, समझे तुम, क्योंकि इस पूजा में आंखें नहीं खोलते, आंखें बंद करके रखो। और फिर आकाश जो था वो उस लड़की के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो जैसा वो लड़की कह रही थी वैसा ही वो कर रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके बस प्रार्थना करने लगा। आंखें बंद किए हुए तकरीबन 10 मिनट ऐसे ही बीत गए और आकाश ने कहा, क्या मैं आंखें खोलूं? आंखें मैं खोल सकता हूं? और फिर उस लड़की ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, अभी आंखें मत खोलना, अभी बस मैं बोलने ही वाली हूँ आंखें खोलने के लिए, और जैसे ही मैं बोलूँ वैसे ही आंखें खोलना। और फिर उसके बाद आकाश ने कहा, ठीक है। आकाश ने अपनी आंखें बंद रखी और उसके बाद उस लड़की ने कहा, चलो अब अपनी आंखें खोलो। और जैसे ही लड़की ने ये बात बोली तब आकाश ने अपनी आंखें खोली, लेकिन आंखें खोलते ही उसकी आंखों के सामने जो नज़ारा था वो
बहुत ही ज़्यादा भयानक नज़ारा था और डरावना था। उस नज़ारे को देखने के बाद आकाश जैसे एक पत्थर का बुत बन गया और उसने देखा कि अभिषेक की कटे हुए लाश के टुकड़े उसके सामने पड़े हुए थे और अभिषेक का जो कटा हुआ सर था उसके ऊपर मोमबत्ती रखी हुई थी और वो मोमबत्ती जल ही रही थी और वो दोनों किसी घर में नहीं थे कि एक सुनसान जंगल के कोने में थे। ये सब देखने के बाद आकाश ने अपने शरीर से पूरा कंट्रोल जो था वो खो दिया और वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था, ना ही अपने हाथ फैला पा रहा था और ना ही पैर। बस वो बुत बनकर अपने दोस्त अभिषेक की लाश को देख रहा था। अपनी दोस्त की लाश के कटे हुए टुकड़े को देखकर उसके दिमाग पर क्या बीत रही होती है कोई आम इंसान समझ नहीं सकता। जैसे तैसे पूरी ताकत लगाकर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करी तो उसने देखा कि उसने जिससे शादी करी है, जिससे उतना प्यार किया है और जिसके साथ उसने इतने टाइम तक शारीरिक संबंध बनाया है, वो लड़की कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि वो एक चुड़ैल यक्षिणी थी जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। और जैसे ही आकाश ने उस चुड़ैल को देखा तो उस चुड़ैल ने एक बड़े से चाकू से सीधा आकाश की आंख पर वार किया और उस चाकू के आंख के आर पार कर दिया। आकाश को पता भी नहीं चला और उसकी मौत हो गई। उसके कुछ देर बाद ही उस चुड़ैल ने कुछ मंत्र पढ़े और उस चाकू को वापस निकाला और चाकू निकालने के बाद उसने आकाश का सर भी काट डाला और सर काट कर अलग कर दिया और उसने दोनों लाशों के शरीर के सारे खून को निचोड़ कर पी लिया। और उसके बाद जब उन दोनों के शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचा तो उन शरीर के टुकड़े को इकट्ठा कर वो उन टुकड़ों को खा गई। और फिर उसके बाद उस औरत ने बोला, बेचारे बेवकूफ़, जिस्म की आग इतने क्या करवा देती है। आजकल के जवान लड़के समझ नहीं पाए कि मुझे तो सिर्फ इनकी बलि चाहिए थी। मैं इन दोनों में से किसी को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने दोनों को आपस में ही लड़ा दिया ताकि ये दोनों एक दूसरे को मारें और दोनों में से एक तो मर ही जाएगा। और ऐसा ही हुआ, ये दोनों आपस में लड़े और दोनों में से एक मर गया। जो मरा उसका एक खून का इस्तेमाल करके मैंने अपनी पूजा पूरी करी और पूजा की और दोनों को लड़ाया और दोनों में से एक जो था वो मर गया और उसका खून का इस्तेमाल करके मैंने अपनी पूजा पूरी करी। और पूजा का एक शर्त थी कि मुझे अपने पति की बलि चढ़ाई है, इसलिए दूसरे के साथ मैंने शादी करी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। और जब वो और मैं पति पत्नी बन गए तब मैंने उसकी बलि चढ़ा दी। अब मेरी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों, कहते हैं कि आज भी वो यक्षिणी उसी जंगल में रहती है और अपनी ताकत को बढ़ाने की भूख में वो इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी है कि वो अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप उस जंगल में जाना चाहेंगे और उस
यक्षिणी के साथ कुछ कीमती समय बिताना चाहेंगे। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतना ही। और दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि यक्षिणी की डरावनी कहानी आपको कैसी लगी। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर आपसे मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।